हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हर बार क्वेश्चन बनते हैं, चाहे मैथ में बने या चाहे हिंदी में, चाइल्ड डेवलपमेंट में। जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं शिक्षण विधियाँ से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आप लोगों को बताएंगे। इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। और छोटा वीडियो होगा और छोटी वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ होगा इसमें, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आगमन विधि, ठीक है। शिक्षण विधियों में सबसे पहली विधि होगी आपकी आगमन विधि। और आगमन विधि की अगर हम बात करें तो आगमन विधि कहती क्या है और आगमन विधि के जनक कौन है, ठीक है। सबसे पहली बात कि इस विधि में जनक पूछ लिए जाते हैं और जनक को ही हम कहते हैं प्रतिपादक, ठीक है। तो आगमन विधि के प्रतिपादक कौन थे? ये हैं आपके अरस्तु, ठीक है। कौन थे? अरस्तु। अब इसमें पूछ किया जाता है कि इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं, ठीक है। इस विधि में क्या होता है? अनुभव किया जाता है और उदाहरणों का प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। और अध्ययन करके क्या निकालते हैं हम? अध्ययन करके नियम निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब इस आगे चलते हैं। इसमें यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। ये जो विधि है, ये विधि कहाँ से कहाँ तक चलती है? उदाहरण से नियम की ओर चलती है, ठीक है। और यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि होती है, ठीक है। कैसी विधि होती है? छात्र केंद्रित विधि होती है, जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है, ठीक है। करके सीखना होता है, ठीक। करके सीखना होता है इस विधि में। इस विधि में तार्किक मतलब करते हुए, तार्किक मतलब कि इस विधि में क्वेश्चन पूछ लिए कैसे जाते हैं कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो विधि जाती है उस विधि को हम क्या कहते हैं? तो इस विधि को कहते हैं आगमन विधि, ठीक है। और इसकी बात करें ज्ञात से अज्ञात की ओर जो विधि है उस विधि को हम क्या कहते हैं? तो आगमन विधि कहते हैं, ठीक है। ज्ञात से अज्ञात की ओर ज्ञान प्रदान कराते हैं उसको क्या कहते हैं? आगमन विधि कहते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर आगे बढ़ते हुए, मतलब कि आगे बढ़ते हुए मूर्त से अमूर्त की ओर जो आगे विधि बढ़ती है उस विधि को क्या कहते हैं? तो उस विधि को हम क्या कहते हैं? आगमन विधि कहते हैं, ठीक है। आगमन विधि के बाद आती है आपकी निगमन विधि, ठीक है। विधियां 11 प्रकार की होती हैं। मैं आप सभी आज इस वीडियो के माध्यम से सारी विधियां मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। चलिए निगमन विधि। निगमन विधि की बात करें दोस्तों, तो निगमन विधि क्या कहती है कि निगमन विधि के जनक भी सेम टू सेम हैं। आपको दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप लोगों को पेपर निकालना है, ठीक है ना। पेपर हल करना है भाई। पेपर में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उस तरीके से आप लोगों को मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है पीडीएफ के माध्यम से, ठीक है। तो इसके प्रतिपादक जो जनक थे वो कौन थे? अरस्तु थे। निगमन विधि के, आगमन विधि के भी मैंने बताए थे आपको। आगमन विधि के कौन थे? अरस्तु थे। चलिए इस तरीके से करते हैं। तो इस विधि को यह विधि क्या कहलाती है? नियम से उदाहरण की ओर चलती है। और आगमन विधि क्या थी? उदाहरण से नियम की ओर चल रही थी। और ये विधि क्या करती है? नियम से उदाहरण की ओर चलती है। सारा का सारा डाटा उल्टा हो जाता है, मतलब कि सारी की सारी नियम उल्टे हो जाते हैं इस विधि में। निगमन विधि में, आगमन विधि में सीधा था, निगमन विधि में उल्टा हो जाता है, ठीक है। चलिए तो इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है, ठीक है। क्या कर दिया जाता है? ज्ञान दे दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। ये क्या कहलाती है? शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछ लिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। इसे क्या कहते हैं? निगमन विधि या आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है। इसमें मतलब कि मैंने अभी बताया था कि नियम सिखाते हैं, वो नियम निगमन विधि के आगमन विधि के विपरीत कार्य करती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए तो इस विधि के भी तार्किक करते हुए देखते हैं। तो ये विधि किसकी तरफ चलती है? आगमन विधि चल रही थी आपकी स्थूल से
सूक्ष्म की ओर, और यह चलती है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, निगमन विधि। अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, नियम से उदाहरण की ओर चलती है, और अमूर्त से मूर्त की ओर चलती है। तो इस तरीके से निगमन विधि हो गई आपकी। चलिए, निगमन विधि के बाद आती है आपकी प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि का मतलब होता है करके सीखना। ठीक है, किसी चीज़ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रयोग करेंगे, प्रयोग करके क्या करेंगे, उस विधि को हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रोजेक्ट विधि की हम बात कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट विधि की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, जनक या प्रतिपादक पूछ लें तो आपके किलपैट्रिक हैं। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हर बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। इसको आप माइंड में सेट कर लीजिए, इसको अपने माइंड से निकालिए मत, माइंड जो आपका कंप्यूटर है उसमें सेव कर लीजिए। आज से आपको प्रोजेक्ट विधि का नहीं निकालना है दिमाग से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब बात करें आगे, तो यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। यह विधि कैसी होती है, अनुभव केंद्रित होती है। यह बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। यह विधि क्या करती है, सामाजिकरण पर बल देती है। ठीक है, इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, इस विधि में क्या करते हैं, विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करते हैं, यह कराता है। ठीक है, यह विधि क्या कराती है अपनी समस्याओं का हल अपने विचारों के आधार पर कराती है। चलिए आगे देखें, तो यह एक बालक केंद्रित शिक्षा है। यह एक बाल केंद्रित शिक्षा, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा कौन सी विधि है, प्रोजेक्ट विधि है। ठीक है, इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय क्रियाशील रहते हैं। क्या रहते हैं, सक्रिय क्रियाशील रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की, तो समूह में रहकर कार्य करने सीखते हैं। समूह में रहकर कार्य करना सीखना कौन सी विधि कहलाती है, तो आपकी प्रोजेक्ट विधि कहलाती है दोस्तों। इसको आप लोगों को दिमाग में सेट करना है, अपने माइंड में सेट करना है, क्योंकि आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप लोग लिखते चलिए साथ साथ में। ठीक है, लिखते चलिए, समझते चलिए, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए, तो यह क्या करती है, समूह में रहकर कार्य करना सिखाती है। इसमें आत्मविश्वास भी पैदा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगली विधि। तो अगली विधि है आपकी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि कहती है कि इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराएं भाषा सिखाई जाती है। कराए सिखाई जाती है, मतलब कि इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। यहाँ व्याकरण के नियम का ज्ञान नहीं कराया जाता है, बच्चे को उसी भाषा में सिखाया जाता है। तो यह कहलाती है प्रत्यक्ष विधि। बच्चे की जैसी भाषा होगी उसी भाषा में ही अध्ययन कराना होगा, क्योंकि बच्चा किस भाषा से सीखना चाहता है उसी भाषा से ही हमें सिखाना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस विधि आगे कहते हैं कि इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। तो बच्चे की मातृभाषा जो होगी उसको हमें नहीं बिगाड़ना है, उसी भाषा के माध्यम से ही हमें नई भाषा सिखानी होगी। उसी भाषा के माध्यम से उसे बच्चे को ये सिखाना होगा कि बच्चा किस दिशा में हमें लेकर जाना है, उसकी मातृभाषा में ही। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। छोटी वीडियो होगी और इंटरेस्ट वीडियो होगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं और हर बार पेपर में क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक से अधिक सिखाने पर बल दिया जाता है, इस विधि के माध्यम से। ठीक है, चलिए जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सकें। इससे क्या होता है, बच्चे प्राकृतिक सीख सकें। एवं इस विधि में श्रव्य द्रव्य सामग्री का प्रयोग भी किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु विधि अतिरिक्त उपयोग होती है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो श्रव्य द्रव्य सामग्री है ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। आप लोगों को अपने कंप्यूटर में सेट करना है, दिमाग में रखना है, निकालना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखें विश्लेषण विधि। तो विश्लेषण विधि की बात करें तो विश्लेषण विधि के जनक आपके हैं, प्रतिपादक हैं हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं। ठीक है, कौन है, हेनरी एडवर्ड
आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसे जनक भी कहते हैं, प्रतिपादक की कहते हैं। तो विश्लेषण के जनक कौन है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलें। तो अगली विधि कहती है संश्लेषण विधि। चलिए, संश्लेषण विधि क्या कहती है कि संश्लेषण विधि के जनक एवं प्रतिपादक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग थे। सेम टू सेम है, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग किस किस के? संश्लेषण के, और मैंने बताया था विश्लेषण के। ठीक है, विश्लेषण और संश्लेषण के एक तार हैं, मतलब कि एक ही जनक हैं। ठीक है, अलग जनक नहीं है। तो इस विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। विश्लेषण कर लिया जाएगा, उसके पश्चात क्या होगा? संश्लेषण का कार्य होता है। ठीक है, इस विधि में कैसी समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। ठीक है, किसी भी समस्या या गतिविधि को छोटे छोटे भागों में जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद हल किया जाता है। दोस्तों चलिए आगे, प्रोफेसर यंग के अनुसार ये इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये प्रोफेसर यंग जो थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, पिछली बार भी पूछा गया था, उससे पहले भी कई एग्जामों में पूछा गया है। प्रतिवर्ष एग्जाम होता है, प्रति 6 महीने बाद या 1 महीने में 1 साल बाद जो एग्ज़ाम होता है, कुछ गैपिंग दे देकर होता है, उसमें हर बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो प्रोफेसर यंग के अनुसार की बात करें तो प्रोफेसर अनुसार संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर चाहता है। मतलब घात से, यह घात हो गई है, यहाँ घास होनी चाहिए, घास से बाहर चाहता है। ठीक है, प्रोफेसर यंग के अनुसार ये परिभाषा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपकी अनुकरण विधि। अनुकरण विधि क्या कहती है कि इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। इस विधि के माध्यम से क्या करता है बच्चा? अनुकरण करके सीखता है, इसलिए विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। चलिए, इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण मतलब कि नकल करके लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। नवीन का मतलब होता है नया कार्य करना सीखता है बच्चा। चलिए, इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करता है। ठीक है, वाचन करना सीखता है या करता है। तो इस विधि के अंतर्गत बालक क्या करता है? बालक मतलब क्या करेगा? शिक्षक के उच्चारण को सुनेगा और सुनकर ही उसी प्रकार से बोलेगा। जैसे कि मान लो, अगर किसी भी अध्यापक ने कहा कि बेटा 2 का पहाड़ा हम बोलते हैं, आप पीछे पीछे जैसे जैसे हम बोलते जाएं उसी तरीके से बोलते चलिए। तो जो अध्यापक होंगे, आप लोग होंगे, आप लोग सिखाएंगे कि बेटा 2 का पहाड़ा हम बोलते हैं, आप सुनाइए। तो 2 एकन 2, तो बच्चा भी कहेगा कि 2 एकन 2, और 2 नाम 4, तो 2 दूनी 4, बच्चा भी बोलेगा एक साथ में। ठीक है, चलिए, पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। मतलब कि पहले शिक्षक बोलेगा, फिर बच्चे अनुसरण करेंगे। ठीक है, चलिए अगली विधि है आपकी व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि क्या कहती है? व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण विधि सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। ठीक है, इस विधि को क्या माना जाता है? प्राचीन विधि माना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना होगा, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है। ठीक है, क्या मानी जाती है? केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है। ठीक है, अब चलिए मारिया मॉन्टेसरी। यहाँ से दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछ लिया गया है। मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार प्रत्येक वर्ष पूछा गया है। यहाँ से क्वेश्चन आपको माइंड में सेट करना है, फीड करके रखना है, यहाँ से निकल के नहीं जाएगा क्वेश्चन। आप लोगों का
जो विधियां मैं बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन निकल के चला जाए तब सर कहना कि सर आपने जब जो भी बताया था वहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछ लिया जा रहा है। चलिए, मारिया मॉन्टेसरी कहाँ की रहने वाली थी? तो इटली की रहने वाली थी, और एक चिकित्सक के साथ साथ ये शिक्षा शास्त्री भी थे। ठीक है, क्या थे? शिक्षा शास्त्री भी थे, जिनके नाम से शिक्षा की मॉन्टेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। शिक्षा की मॉन्टेसरी पद्धति किसकी है? क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको बताना है मारिया मॉन्टेसरी की है। चलिए, अगला है कि यह पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रयोग में ली जानी थी, मतलब कि हेतु प्रयोग में ली जाने वाली है। बच्चों को 2.5 से 6 वर्ष तक के बच्चों को यह भाषा सिखाई जाती है। चलिए, मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार इसका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु, उनकी शिक्षा हेतु किया गया था। चलिए, दिखाई नहीं दे रहा? चलिए लो, ये बात अब चलिए, अब तो दिखाई दे रहा होगा। यह पद्धति 2.5 से 6 वर्ष तक के बच्चों को हित प्रयोग में ली जाने वाली है। इसका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा किया गया था रूस विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु, उसकी शिक्षा हेतु किया गया था, जो कुछ समय बाद सामान्य बुद्धि के बच्चों पर भी किया गया था। ठीक है, चलिए, सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी शिक्षा में उपयोग में लाई गई थी, मैंने अभी बताया था। चलिए, आगे चलते हैं। डाल्टन विधि। डाल्टन विधि की बात करें तो यहाँ से भी भाई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब कह रहे होगे सर हर जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ भाई, मैंने वही आपको रखा है जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हर बार पूछा जा रहा है जिस विधि से, वही विधियाँ मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं और पढ़ा रहा हूँ, रखी गई हैं। चलिए, तो डाल्टन विधि की क्वेश्चन जो पूछा गया था, डाल्टन विधि के जनक एवं प्रतिपादक कौन थे? कुमारी हेलन पार्कस्टर थी। कौन थी? कुमारी हेलन पार्कस्टर। ठीक है, अब इस विधि में एक अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य असाइनमेंट जो असाइनमेंट के रूप में बनाने के लिए दिए जाते थे, उनमें बच्चा क्या करता था? एक अध्यापक के द्वारा दिया जाता था और बच्चा करता था कार्य को। ठीक है, जिन्हें विद्यार्थियों को दिए हुए समय के भीतर ही कर देना होता था, तो बच्चे कर लिए जाते थे। अब बच्चे थोड़े आलसी हो गए हैं, आप लोग भी क्योंकि आलसी हो गए हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो देख रहे हैं पर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, आज ये हुआ। अब बात करते हैं आगे, तो भाषा संसर्ग विधि। ठीक है, भाषा संसर्ग विधि क्या कहती है कि यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, चलिए, अगला है कि प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है। हाँ, ली जाती होगी, लग जाती नहीं है। चलो, काम में ली जाती है। ठीक है, इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन को पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये होती हैं आपकी विधियाँ कंप्लीट। ठीक है, तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड एक मिनट ये नहीं। चलिए, सारा कुछ भाई लास्ट हो गया। अब आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, आज मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया समझाया कैसा लगा, तो अगली वीडियो के माध्यम से मिलते हैं। चलिए, तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।